हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है इन्फिनिक्स हॉट 50। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूँ तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा दिया गया है और साथ में ये जो कैमरा हैं ये डमी कैमरा हैं। इसके अलावा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर 6.78 इंचेस IPS LCD पैनल जो कि 1080 पिक्सल डिस्प्ले के साथ आता है और इसके अलावा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है इस फ़ोन में। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को, पिक्चर्स को, वीडियोज़ वगैरह को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद आ जाएंगे आप प्राइवेसी में। प्राइवेसी में आपको एक्स हाइड के नेम से एक फ़ीचर देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है और आपने पासवर्ड लगा लेना है। अगर पैटर्न लगाना है तो यहाँ से पैटर्न सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप पैटर्न लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर पैटर्न भी लगा सकते हैं। इसके अलावा न्यूमेरिक पासवर्ड और अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ न्यूमेरिक पासवर्ड को सिलेक्ट करता हूँ और इसको कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पर कोई भी पासवर्ड मैं लगा देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर्स, वीडियोस, एप्लीकेशंस, रिकॉर्डिंग्स और डॉक्यूमेंट्स को आप हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पिक्चर्स को हाइड करता हूँ। एक दो पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने एल्बम बना लेना है और यहाँ पर कोई भी नेम दे देना है एल्बम को और यहाँ पर आपने ऐड में आ जाना है और यहाँ से आप कोई भी जो पिक्चर है उसको ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर मैं AI गैलरी में देखता हूँ कोई पिक्चर हाइड हुई है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी पिक्चर जो है वो शो नहीं हो रही। दोबारा आएंगे एक्स हाइड में और अपना पासवर्ड लगा लेंगे और यहाँ से अगर आप इनको अनहाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से 3 डॉट में सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट ऑल कर लेंगे। यहाँ पर आप इनको अनहाइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशंस, वीडियोस, रिकॉर्डिंग्स, डॉक्यूमेंट्स को आप हाइड कर सकते हैं। ये फीचर इस फ़ोन में बिल्ट इन दिया गया है। कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद पर्सनलाइजेशन में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको नीचे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है और यहाँ से आप इसको ऑन कर लेंगे। यहाँ पर काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स और थीम्स दिए गए हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़ में, पर्सनल कस्टमाइजेशन में, डिजिटल डायल में और एनालॉग, और इसके अलावा इंफॉर्मेशन वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त थीम्स हैं। तो एक्सक्लूसिव सीरीज़ में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं आप उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। बैटरी अगर आप शो करना चाहते हैं या फिर हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वेदर और स्टेप काउंट वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये आप सीरीज़ देख सकते हैं जो कि एक्सक्लूसिव सीरीज़ है। इसके अलावा ये आप थीम चेक कर सकते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा थीम्स दिए गए हैं और पर्सनल कस्टमाइजेशन में भी काफ़ी ज़्यादा थीम्स दिए गए हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। तो ये इस फ़ोन में फीचर दिया गया है। वेट वगैरह, इसके अलावा टेक्स्ट साइज़ वगैरह ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और डिजिटल डायल में ये थीम्स देखने को मिलते हैं और एनालॉग क्लॉक में यहाँ पर काफ़ी अच्छी एनालॉग क्लॉक्स दी गई हैं। ये जो एनालॉग क्लॉक है ये मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और ये काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। इसके अलावा एक दो थीम मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन में आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट पैनल, ये काफ़ी अच्छा थीम है। इसके अलावा स्पीड ऑफ लाइट भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दो थीम्स दिए गए हैं और यूनिवर्स में ये एक थीम दिया गया है। इसके अलावा अर्थ में ये वाला थीम दिया गया है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है जो कि इस फ़ोन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब कि दो एप्लीकेशंस को आप एक ही टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं यूट्यूब को ओपन करता हूँ और रिसेंट ऐप्स में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक एरो देखने को मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है और स्प्लिट स्क्रीन आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब साथ में कोई भी एप्लीकेशन जो आप ओपन करना चाहें वो ओपन कर सकते हैं। मैं मैसेजेस को ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसकी जगह भी आप चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन का साइज़ अगर आपको बड़ा चाहिए तो वो भी कर सकते हैं और बॉटम वाली एप्लीकेशन का साइज़ आपको बड़ा चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर है, इस फ़ोन में दिया गया है। दो एप्लीकेशंस आप एक ही टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप UI एनिमेशंस को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में।
सेटिंग्स में आने के बाद सिस्टम में आ जाएंगे। सिस्टम में एक्सेसिबिलिटी में टेक्स्ट एंड डिस्प्ले, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमूव एनिमेशन। जब आप इनको रिमूव करेंगे तो जो यूआई एनिमेशंस हैं वो रिमूव हो जाएंगे। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं फ़ोन भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, क्योंकि जो फजूल के यूआई एनिमेशंस हैं वो रिमूव हो जाते हैं और फ़ोन जो है वो थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स करने लगता है। लेकिन यहाँ पर मैं इनको दोबारा ऑन करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो एनिमेशंस हैं ये मैंने ऑन किए हैं और फ़ोन थोड़ा बहुत स्लो हो गया है, क्योंकि एनिमेशन जो हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं ओपन होने में, जो एप्लीकेशन को ओपन करने में। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है फ़ोन मास्टर में, और फ़ोन मास्टर में यहाँ पर आप इसको अलाउ कर देंगे और यहाँ पर नीचे आपको टूल बॉक्स में आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप लॉक का फीचर दिया गया है प्राइवेसी प्रोटेक्शन में। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और अगर आप पैटर्न लगाना चाहते हैं तो पैटर्न लगा सकते हैं। इसके अलावा न्यूमेरिक पासवर्ड और अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड का ऑप्शन भी दिया गया है। मैं न्यूमेरिक पासवर्ड को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर कोई भी पासवर्ड दे देता हूँ। और अगर आप अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। और तकरीबन सभी एप्लीकेशंस को आप लॉक लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं स्नैपचैट और टिकटॉक को लॉक लगाता हूँ, और यहाँ पर सेटिंग्स भी हैं। एनेबल ऐप लॉक, अगर आप यहाँ से ऑफ़ करना चाहते हैं तो ऑफ़ भी कर सकते हैं। पैटर्न को विजिबल करना चाहते हैं या फिर हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। नोटिफिकेशन कंटेंट को हाइड कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट और फेस लॉक के थ्रू भी आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा लॉकिंग मेथड यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब स्क्रीन को ऑफ करेंगे तब दोबारा लॉक लगे या फिर एप्लीकेशन के क्लोज होते वक्त ये एप्लीकेशन को लॉक लग जाए, ये ऑप्शन भी दिया गया है। इसके अलावा एप्लीकेशन के क्लोज होने के 1 मिनट बाद एप्लीकेशन को दोबारा लॉक लगे तो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ स्नैपचैट को ओपन करके, और यहाँ पर ये अकाउंट लिंकिंग का कह रहा है और यहाँ पर मैं इसको अनलॉक करता हूँ। ये स्नैपचैट ओपन हो गई। दोबारा मैं इसको ऑफ़ करता हूँ और दोबारा मैं ओपन करता हूँ स्नैपचैट को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा जो है वो लॉक लग चुका है। ये काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। कुछ फ़ोन्स में ये फीचर नहीं दिया गया, इस फ़ोन में बिल्ट इन दिया गया है। इसके अलावा सेटिंग्स में ये फीचर आपको प्राइवेसी में भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ऐप लॉक, और अपनी मर्ज़ी की किसी भी एप्लीकेशन को आप लॉक लगा सकते हैं। यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन अवेलेबल होगी आप उसको लॉक लगा सकते हैं। अभी के लिए मैं ऐप लॉक को ऑफ़ कर देता हूँ। यहाँ से आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप आइकन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको होल्ड करना है होम स्क्रीन पर, और यहाँ आप देख सकते हैं आइकन स्टाइल वाला फीचर दिया गया है। एक तो यहाँ पर आप आइकन्स का कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम कलर्स को फॉलो कर सकते हैं। आइकॉन की जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्वायर शेप काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके अलावा ये शेप दी गई है और ये वाली शेप भी दी गई है, और यहाँ पर इसको मैं सर्कल में अगर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पर इसको मैं रेडियस बढ़ा देता हूँ, और शेप आप देख सकते हैं। आइकॉन का साइज़ भी आप बड़ा कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है इस फ़ोन में दिया गया है। इसके अलावा एक बार दोबारा मैं इन आइकन्स का कलर चेंज करता हूँ, और ये आप कलर देख सकते हैं। ये मैं अप्लाई कर देता हूँ और ये कलर भी काफ़ी अच्छा है, तो इसको अप्लाई रहने देते हैं। तो ये फीचर इस फ़ोन में भी देखने को मिलता है, इससे पहले वीवो और ओप्पो के फ़ोन में दिया गया था। इसके अलावा इस फ़ोन में वन हैंडेड मोड वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर में आपको ऐड वाले ऑप्शन में आ जाना है, और यहाँ पर आपको वन हैंडेड मोड फीचर दिया गया है। इसको मैं डन कर दूंगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वन हैंडेड मोड राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों का ऑप्शन दिया गया है। और कीबोर्ड साइज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कीबोर्ड साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया है, आप एक ही हाथ से टाइप कर सकते हैं। तो ये फ़ीचर भी इस फ़ोन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में 360 डिग्री फ्लैश वाला फ़ीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैश लाइट के नीचे एक छोटा सा एरो है, आपने इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले बैक फ्लैश लाइट, ये आप देख सकते हैं बैक फ्लैश लाइट का ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट फ्रंट फ्लैश लाइट का ऑप्शन दिया गया है, और लास्ट पर 360 डिग्री फ्लैश लाइट का ऑप्शन दिया गया है, और ये काफ़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक लाइट और फ्रंट लाइट दोनों ऑन हो गई हैं, और ये एक छोटा सा फीचर इस फ़ोन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में टैपिंग वेक का फीचर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपका फ़ोन टेबल पर पड़ा है और आप डबल टैप करते हैं स्क्रीन पर
तो स्क्रीन ऑफ होती है और डबल टैप करते हैं तो स्क्रीन ऑन हो जाती है। आपको पावर बटन प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद नीचे सिस्टम में आ जाएंगे। सिस्टम में एक्शन एंड जेस्चर्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा टैपिंग वेक के नाम से एक फ़ीचर, इसको आपने ओपन कर लेना है और यहाँ से आप इसको ऑन कर लेंगे। तो ये फ़ीचर ऑन हो गया है। तो यहाँ पर मैं डबल टैप करता हूँ होम स्क्रीन पर, स्क्रीन ऑफ हो गई है। डबल टैप करता हूँ, स्क्रीन ऑन हो गई है। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है, ये इस फ़ोन में दिया गया है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को फ्रीज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है होम स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको फ्रीज़र देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं आइनो पर कर देता हूँ और ऐड में आ जाएंगे। ऐड में जो भी एप्लीकेशन आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो उसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। स्नैपचैट और टिकटॉक मैं फ्रीज़ करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं 333 MB जो स्पेस है वो फ्री हो गई है। और यहाँ पर आपको स्नैपचैट और टिकटॉक देखने को भी नहीं मिलेंगी। मैं सर्च भी कर लेता हूँ क्योंकि इन दोनों को मैंने फ्रीज़ कर दिया है। इससे होगा क्या कि आपके जो फ़ोन की स्पेस है वो फ्री हो जाएगी क्योंकि इनको मैंने फ्रीज़ किया है। अब इसको आप अनफ्रीज़ भी कर सकते हैं और स्नैपचैट को भी मैं अनफ्रीज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप अनफ्रीज़ होने का स्टाइल भी चेक कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा फीचर इस फ़ोन में दिया गया है। ये थे इन्फिनिक्स हॉट 50 के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।